मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हुआ भारत की विश्व को देन विषय पर सेमिनार। डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय ने कहा, योग एवं आयुर्वेद द्वारा भारत पुनः विश्व गुरु बना। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एवं मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में भारत की विश्व को देन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान विषय विशेषज्ञों ने भारत की देन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय ने कहा कि योग एवं आयुर्वेद की शिक्षा के द्वारा भारत पुनः विश्व गुरु के पद को प्राप्त करेगा। सभी को नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अतिथि मुख्य रूप से डॉक्टर अशोक जी वार्ष्णेय एवं हमारे विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर सदानंद जी सप्रे जी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बहुत मानसरोवर परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने आज हमको ये समय दिया और मुझे पूरा यकीन है कि आज हम लोग बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे। वैसे मेरा यहाँ आने का ध्येय तो स्वागत करने का ही था, पर आदरणीय अतिथिगण अगर मुझे परमिशन दे तो मैं रामायण के एक प्रसंग से इस पूरे कार्यक्रम को जोड़ने की गुस्ताखी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस तरह के विद्वान आज हमारे मंच पर आसीन हैं उनके सामने शायद ये एक बहुत छोटी बात होगी, परंतु मैं प्रयास जरूर करना चाहूँगा। रामायण में हम सबको मालूम है कि हनुमान जी की भूमिका क्या रही और हनुमान जी की भूमिका को प्रबल बनाने में जामवंत की भूमिका क्या रही। जब समुद्र के किनारे सब खड़े होकर सोच रहे थे कि समुद्र को पार कैसे पाएं और सीता माता को उस पार अशोक वाटिका में जाकर कैसे मिलें, और हनुमान जी भी एक कोने में बैठे हुए थे, तब जाता है जो विभिन्न देशों में संघ के कार्य को कैसे विस्तारित करना। संघ कार्य मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी संस्था का कार्य आगे बढ़ाना, वास्तव में सभी लोग संगठन के साथ यदि जुड़ते हैं तो हमारी संस्कृति का परिचय। डॉक्टर अरुण पांडे, वाइस चांसलर मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आज मानसरोवर परिसर में एक बहुत ही विशेष विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसका शीर्षक था, विषय था विश्व को भारत की देन। भारत एक ऐसा महान देश है जिसकी बहुत पुरानी संस्कृति है और भारत ने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है। अगर हम शून्य की बात करें तो आर्यभट्ट ने इसकी परिकल्पना की। उसके साथ साथ उन्होंने स्वयं बताया कि किस तरह से सूरज स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का सिद्धांत यहीं से हुआ। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में भी जो चरक संहिता आज भी उतनी ही प्रामाणिक पुस्तक है, जिसमें अनेक प्रकार के बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ शल्य चिकित्सा के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं तो सुश्रुत संहिता में इसका पूरा विवरण है, और किस तरह से आज प्लास्टिक सर्जरी की जो बात होती है वो भी यहाँ हमारे भारत वर्ष से ही निकली। ये परंपरा बटन बनाने से लेकर के स्टील बनाने तक का जो तरीका था वो सब भारत ने ही विश्व को सिखाया। आज भारत कोरोना पैंडेमिक काल में एक ऐसा देश बन गया है जिसने पूरे विश्व को वैक्सीन प्रोवाइड किया है, कर रहे हैं, और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी पूरे विश्व में हो रही है। तो इस तरह से देखें कि चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो या सामाजिक सरोकार की बात हो, भारत उसमें सबसे अग्रणी है। और आज का युवा वर्ग खास तौर से बहुत ही उत्साहित है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, फार्मेसी का हो, सभी में आज का हमारा युवा वर्ग आगे आ रहा है। और निश्चित रूप से यहीं भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो गए हुए हमारे भारतीय लोग हैं वो बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। आज चाहे योग की बात हो, जिसमें भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है, अन्य चीज़ों में भी भारत आगे है, अग्रणी है और विश्व गुरु बनने की परंपरा में बहुत आगे है।